हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 7। यूनिट है हमारी बिजनेस स्टडीज़ और हमारा ये कोर्स है पंजाब लेक्चरर कैडरे कॉमर्स के लिए। टॉपिक है हमारा आज की क्लास का आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, नेचर, नीड एंड टाइप्स। और आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की क्लास है। आज की क्लास के एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और आता है आपके सिलेबस में, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक आज ख़त्म करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। सबसे पहले ये समझो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। जब एक बिज़नेस, ठीक है, एक बिज़नेस की जो फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं और एक बिज़नेस की जो नॉन फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब नॉन कोर एक्टिविटीज़, जब वो फंडामेंटल एक्टिविटीज़ खुद करता है, जो उसके मेन काम है, जैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सब चीज़ें वो खुद करेगा, वो फंडामेंटल एक्टिविटी होगा। और जो नॉन कोर एक्टिविटी है, मतलब नॉन फंडामेंटल एक्टिविटी, जो जैसे टेली सर्विसेज हो गया, कॉल सर्विसेज हो गया, कस्टमर केयर सर्विसेज हो गया, पैकेजिंग सर्विसेज हो गया, लॉजिस्टिक सर्विसेज हो गया, ये सारे सर्विसेज वो खुद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो बाहर से बंदे हायर करेगा या बाहर वाली थर्ड पार्टी हायर करेगा, जिससे वो अपनी ये वाली एक्टिविटीज़ सब ख़त्म करवाएगा, काम करवाएगा। जो रेपिटेटिव टास्क होंगे और जो ज़रूरी टास्क नहीं हैं, जिस पे बिज़नेस खुद फोकस करे। बिज़नेस ये काम बाहर से करवा के अपनी मेन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करके अपने बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये होता है आउटसोर्सिंग का मतलब। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द बिजनेस प्रैक्टिस इन विच कंपनी हायर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, बाहर वाली एजेंसी या फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज को हायर करता है और अपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ को उनसे करवाता है। जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जो बिज़नेस के नॉन कोर एक्टिविटी में आते हैं, मतलब इतने ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस उस पर खुद ध्यान दे, वो बाहर से करवाएगा। ठीक है, और जो बिज़नेस की खुद की स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ है, फंडामेंटल एक्टिविटीज़, जो वो खुद अपने बिज़नेस के अंदर करेगा, ये होता है आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब है जब कोई कंपनी अपने किसी काम को इंटरनली करने की जगह किसी बाहर की स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाती है। कंपनी मोस्टली अपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ जैसे हाउस कीपिंग, IT मेंटेनेंस, कॉल सेंटर्स, पैकेजिंग, कुरियर, ये सारे सर्विसेज वो आउटसोर्स करती है, ताकि उनका ध्यान अपने मेन कोर एक्टिविटीज़ पे बना रहे, जैसे सेल्स और प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो एक बार कोर एक्टिविटीज़ और नॉन कोर एक्टिविटीज़। नॉन कोर एक्टिविटीज़ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो बिज़नेस में ज़रूरी है और बिज़नेस को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करना ऑटोमोबाइल कंपनी का, तो वो कोर एक्टिविटी है। जब ऑटोमोबाइल कंपनी है, मतलब कोई कार की कंपनी है, कोई स्कूटी की कंपनी है, कोई मोटरसाइकिल की कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो उसका मेन एक्टिविटी क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट, मतलब कार को डिज़ाइन करना, मोटर बाइक को डिज़ाइन करना, ये सब उसकी फंडामेंटल एक्टिविटी होंगी। ठीक है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, जो इन फंडामेंटल एक्टिविटीज़ को करने के लिए सपोर्ट करती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बिज़नेस को रन करने में हेल्प करती है, बट डू नॉट प्रोवाइड कम्पिटेटिव एज। ठीक है, इससे कम्पिटेटिव एज नहीं बनता, जैसे सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। तो ये जो सारी सर्विसेज है, ये वो बाहर से करवा लेगा थर्ड पार्टी से। जो मेन एक्टिविटी है, जैसे मोटरसाइकिल और कार को डिज़ाइन करना, वो खुद करेगा। ठीक है, अब याद क्या रखना है, की टेक अवे, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो नॉन कोर एक्टिविटीज़ का बाहर से, ताकि मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्टली और स्ट्रेटेजिक बिजनेस की ग्रोथ कर सके और वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दे सके। ये जो डेली एक्टिविटीज़ है, पैकेजिंग, ये वगैरह, वो दूसरी पार्टीज़ देख लेंगी। ठीक है, वो इतना भी ज़रूरी नहीं है बिज़नेस के लिए। ज़रूरी है मतलब बिज़नेस खुद उसे देखे, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये होता है हमारा आउटसोर्सिंग। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देख लो एक बार। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिज़ाइंस मार्केट शूज़। कोर एक्टिविटी, उनका मेन एक्टिविटी क्या होगा, अपने शूज़ को डिज़ाइन करना, बट आउटसोर्सिंग द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग को वो आउटसोर्सिंग कर रही है, लॉजिस्टिक को अपना आउटसोर्सिंग कर रही है, तो ये उसकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ होंगी। आई होप आपको ये सब क्लियर है कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है और कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी फंडामेंटल एक्टिविटीज़, कौन सी हमारी नॉन फंडामेंटल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग तो करवा रहे हैं सर्विसेज की, बट उसका नेचर कैसा है।
ठीक है। उसके फीचर्स क्या हैं आपको ये याद रखना है। पहला तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा। आउटसोर्सिंग हमेशा एक लीगल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके सर्विसेज पैरामीटर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कॉस्ट, कॉन्फिडेंशियल टर्म्स, ये एक अलग लीगल कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला प्रोसेस है जिसमें वर्क स्टैंडर्ड भी बताया जाता है कि ये वर्क स्टैंडर्ड है, ये टाइम ड्यूरेशन है, ये आपकी पेमेंट है, ये सब पहले से ही फिक्स्ड होता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है फोकस ऑन नॉन कोर एक्टिविटीज़। और जो आउटसोर्सिंग है वो बस नॉन कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर ही फोकस करेंगी। ट्रेडिशनली कंपनीज आउटसोर्स ऑपरेशनल एंड सपोर्टिव नॉन कोर एक्टिविटीज़, सेकेंडरी काम आउटसोर्स वेंडर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। हम जैसे कॉल सेंटर्स वाली सर्विसेज हो गया, पैकेजिंग सर्विसेज हो गया, तो ये लोग आउटसोर्स करवाते हैं। अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट अपनी डिलीवरी सर्विसेज को आउटसोर्स करवा रहा है किसी और थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट। आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर possesses specialized skill, technology and trained personnel that lower cost and boost efficiency। कहते हैं जहाँ से हम बिजनेस है वो आउटसोर्स करवा रहा है, वो आउटसोर्स उन्हीं पर्सन से करवाएगा जिनके पास प्रॉपर स्किल होंगे अपना काम करने के लिए, जिनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, जो ट्रेंड होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से बिज़नेस की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और बिज़नेस की एफिशिएंसी हो जाएगी इंक्रीज्ड, ठीक है। वेंडर्स के पास उस प्रैक्टिकल काम की डीप एक्सपर्टाइज और एडवांस्ड टूल और टेक्नोलॉजी होती है, इसीलिए कंपनीज बाहर से आउटसोर्स करवाती हैं अपनी सर्विसेज को। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, 3 मेन एंटिटीज़ होती है, एक तो फर्म हायरिंग, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, एक एंड कस्टमर। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक फर्म जो थर्ड पार्टी को हायर करेगी, और एक थर्ड पार्टी हो जाएगी, और एक कस्टमर हो जाएगा जो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जो थर्ड पार्टी को बताएगा, और थर्ड पार्टी फर्म के बिहाफ पे उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करेगा, सॉल्व करेगा। कंपनी और क्लाइंट के बीच एक थर्ड पार्टी एजेंसी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को हैंडल करती हैं। तो ये है उसके फीचर्स। आपको फीचर्स याद रखने, एक एक एग्रीमेंट होता है, ये फोकस करता है नॉन कोर एक्टिविटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट, ये स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करता है और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका नीड एंड बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग। वाई कंपनी आउटसोर्स। अब ज़रूरत ही क्या पड़ी कंपनी को आउटसोर्स करने की। सबसे पहले नीड, फिर उसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, फिर उसके कीवर्ड्स जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहला फोकसिंग और अटेंशन। मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे दूसरे ऑपरेशंस के ऊपर जो इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरों को दिए जाएगा काम तो वो भी हैंडल कर सकता है। मैनेजमेंट कैन डायरेक्ट एनर्जी एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स प्राइमरी कोर ऑपरेशंस। मैनेजमेंट अपनी जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और कोर ऑपरेशंस के ऊपर रखेगा। जो छुटपुट काम है जैसे कि कॉल सर्विसेज हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सब कोई थर्ड पार्टी भी देख सकती है। कंपनी का सारा फोकस मेन प्रॉफिट जनरेटिंग वर्क पर रहता है। तो इसके लिए कीवर्ड याद रखना, कोर कॉम्पिटेंसी बनाए रखने के लिए बिजनेसेस आउटसोर्स करते हैं। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, कॉन्ट्रैक्टिंग टास्क टू एक्सपर्ट, इम्प्रूव क्वालिटी वर्क सर्विसेज आउटपुट। अगर एक बिजनेस एक्सपर्ट से अपना काम करवा लेगा उसके वजह से कंपनी और बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उनके आउटपुट इंप्रूव होगी। एक्सपर्ट से काम करवाने पर प्रोडक्ट सर्विसेज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं जिससे क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन होता है और ये बिज़नेस को फ़ायदा होता है, इसलिए बिज़नेस आउटसोर्सिंग करवा लेती है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स अचीव्ड हो जाते हैं बाय सर्विसेज प्रोवाइडिंग रिड्यूस ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब अगर ये काम छुटपुट जो काम है ये भी अगर मैनेजमेंट करने लग जाए तो मैनेजमेंट के जो ध्यान है वो मेन एक्टिविटीज़ से हट के इन एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स इंजॉय नहीं हो पाएंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स का मतलब है जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, कंपनी की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब कम होती जाती है कंपनी को फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स एंजॉय करते हैं। आउटसोर्स करने से इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी और इक्विपमेंट का ओवरहेड बच जाता है, जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम होने की वजह से कंपनी एंजॉय करती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। नेक्स्ट है ग्रोथ थ्रू अलायंसेस, ठीक है। अलायंस बना के मार्केट को एक्सपैंड करना।
एक्सपैंड मार्केट रीच एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी विदाउट हैविंग इन्वेस्टमेंट। बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के कंपनीज अपनी मार्केट को एक्सपैंड करते हैं, दूर दूर तक अपने कस्टमर की रीच तक पहुंचते हैं। बिना नए कैपिटल एक्सपेंस के मार्केट एक्सपेंशन और न्यू टेक एसेस हो जाती है। तो ये क्या है, ग्रोथ हो जाती है, हमारी बिजनेस की एक्सपेंशन हो जाती है अगर हम आउटसोर्सिंग करवाएं। कैपिटल हमारी इससे सेव हो जाती है, कंजर्वेशन हो जाती है कैपिटल की, हमें कैपिटल यूज़ नहीं करना पड़ता ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या है, जब एक कंपनी, एक बिजनेस दूसरों से काम करवाता है तो जो दूसरे यूथ पॉपुलेशन है उनको काम मिलता है किससे, बीपीओ और केपीओ से, ठीक है। तो ये जो आउटसोर्सिंग है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड केपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये हम टाइप्स में पढ़ेंगे अभी। अब इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है बिजनेस का, ठीक है। एक तो बिजनेस फ़ायदा भी कमा रही है, दूसरा सोसाइटी का भी भला हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़। हमने इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है, ठीक है। पहला है बीपीओ जिसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। दूसरा है केपीओ जिसे हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एलपीओ जिसे हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब हम टर्न बाय टर्न इसको पढ़ेंगे क्या होता है तीनों चीज़ें। सबसे पहले बीपीओ, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशनल और बैक ऑफिस बिजनेस टास्क जैसे कस्टमर सपोर्ट, बिलिंग, पेरोल और कस्टमर केयर सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज। जो बैक ऑफिस काम होता है वो सारा हम इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पेरोल्स वगैरह प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, बिलिंग प्रोवाइड करना, रिफ़ंड और रिटर्न वाली जो चीज़ें हैं वो सब इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो ये काम हम बाहर से करवाते हैं किसी से, तो ये किस कैटेगरी में आता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। रूटीन और रेपिटेटिव बिजनेस फंक्शंस को बाहर से करवाना, इसमें रूल बेस्ड ऑपरेशन वर्क ज़्यादा होता है। याद रखना कीवर्ड, इसमें रूल बेस्ड ऑपरेशन वर्क ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल, अ बैंक आउटसोर्सिंग इस कस्टमर इंक्वायरी कॉल सेंटर टू एन इंडियन बीपीओ सेंटर। एक बैंक है जो कस्टमर की इंक्वायरी कॉल किससे आउटसोर्स करवाता है, बीपीओ सेंटर से, इंडियन बीपीओ सेंटर से। तो ये जो बैक ऑफिस सर्विसेज है जो बार बार होनी है, जो रेपिटेटिव है, कीवर्ड याद रखना, जो रिपीट होती हैं वो सर्विसेज हम किस में डालते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। नेक्स्ट है आपके पास नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की पीओ। इसमें हम वो चीज़ें डालते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। जो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बिना, एक्सपर्टाइज के बिना जो काम नहीं होगा, वो वाला काम इस कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग हाई एंड नॉलेज इंटेंसिव, ये सबसे ज़्यादा नॉलेज इंटेंसिव है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, इसमें रिक्वायर्ड होती है एक्सपर्टाइज, इसमें रिक्वायर्ड होती है एनालिटिकल स्किल, और इसमें हमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो ये वाले जो काम है जैसे फाइनेंशियल रिसर्च करना, डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स और मार्केट वैल्यूएशन, तो ये जहाँ पे नॉलेज अप्लाई होनी है जिस काम पे, वो काम अगर हम आउटसोर्स करवा रहे हैं तो उसको हम केपीओ बोलेंगे। हाई लेवल एनालिटिकल और डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले काम आउटसोर्स करना, ये बीपीओ से एक स्टेप हायर वैल्यू वाले हो जाते हैं, तो ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अ सबसेट, ये एक तरह का केपीओ का सबसेट है जिसमें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना, पेटेंट को बनाना, लीगल रिसर्च करना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये सब हम जब किसी बाहर वाली थर्ड पार्टी से करवाते हैं तो ये लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। मेन आपने इसमें याद रखना है जब हम लीगल सर्विसेज को आउटसोर्स करवा रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल सुनो, इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अगर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई, हमने उसको कर लिया, उसके बाद एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट आती है जिसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो अगर कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं उनके एक स्पेशल सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स को चेक करने के लिए कि ये ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं, बाहर से वो लोग ऑफिसर्स को बुलाते हैं जो ये चीज़ें रिव्यू करते हैं। तो वो भी एक तरह का लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग ही होता है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपके पास
ये वही चीज़ हिंदी में लिखी है कि लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, पेटेंट्स बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड लीगल सर्विसेज को हम बाहर से देते हैं वो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। जैसे यूएस बेस्ड लॉ फर्म आउटसोर्सिंग करवाती है अपने काम को रिव्यू करवाने के लिए इंडिया में, तो ये कौन सी सर्विस होगी? ये होगी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब नेक्स्ट आपके पास लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम स्पेशल है ये, ठीक है। यहाँ से अक्सर पंजाब लेक्चरर कैडरे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जोग्राफिकल आउटसोर्सिंग टाइप्स भी बोला जाता है इसे, ये भी याद रखना। सबसे पहले हमारे पास टाइप, फिर है इंग्लिश, फिर है हिंदी, फिर है एग्जाम्पल। सबसे पहले समझो ऑन शोर और डोमेस्टिक, ठीक है। ऑन शोर और डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग, इसका मतलब क्या है? जब हम एक ही कंट्री के अंदर रहकर दूसरे एरियाज़ से हम आउटसोर्स करवा रहे हैं। जैसे दिल्ली से एक फर्म है वो हायर कर रही है मुंबई बेस्ड अकाउंटिंग फर्म को, तो ये क्या होगा? ये आपका ऑन शोर और डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग होगा। है तो इंडिया में ही है, तो एक ही सेम बाउंड्री में, बस अलग अलग रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास नियर शोर। नियर शोर में क्या होता है? हम पास वाली पड़ोसी कंट्री से करवा लेते हैं, ठीक है। पास वाले कंट्री को वर्क अलोकेट करना, जैसे जर्मन कंपनी है वो आउटसोर्स सॉफ्टवेयर वर्क करवा लेती है पोलैंड से, ठीक है। वो अपनी नेबर कंट्री से करवा लेती है, टाइम जोन उनका सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब क्या है? बहुत दूर से कॉन्ट्रैक्ट करवाना। कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज डिस्टेंट ओवर सीज, बहुत दूर से, ठीक है। बट इसमें कंट्रीज़ किसके लिए करवाती हैं ये ज़्यादातर? ताकि हमें लेबर कॉस्ट कम पड़ जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर से काम आउटसोर्स होगा ना, उतनी लेबर कम पड़ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो अपनी डेवलपमेंट का काम इंडिया में आउटसोर्स करवाती है, तो ये किस में जाएगा? ऑफ शोर में जाएगा। तो आपको तीनों मतलब पता चल गए हैं। ऑन शोर मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग रीजन्स में, नियर शोर मतलब अपने पड़ोसी कंट्री से, और ऑफ शोर मतलब बहुत दूर से। नेक्स्ट कंपैरिजन देख लो। लास्ट कंपैरिजन है बीपीओ और केपीओ का, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। फोकस एरिया क्या होता है बीपीओ का? रूल ड्राइवन एक्टिविटीज़, जहाँ पे रूल्स और प्रोसेस लगते हैं वो वाली एक्टिविटीज़ इसमें फॉल करती हैं। पर जहाँ पे नॉलेज और एक्सपर्टाइज चाहिए वो नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग होगी। स्किल्स नीडेड, यहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बट यहाँ पे पूरा एक नॉलेज और एनालिटिकल कैपेबिलिटी चाहिए किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइवन और रेपिटेटिव टास्क होते हैं, मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए, और बार बार जो काम रिपीट होते हैं वो वाले काम हम बीपीओ में डालते हैं। बट यहाँ पे जजमेंट, हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग वाले काम होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे डेटा एंट्री, टेलीमार्केटिंग आता है, और यहाँ पे आईपी रिसर्च, इक्विटी एनालिसिस और क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको पूरा आउटसोर्सिंग समझ आया होगा। आउटसोर्सिंग क्या है, उसके 3 टाइप्स क्या हैं, जोग्राफिकल बेस्ड आउटसोर्सिंग क्या है, उनके एग्जांपल्स के साथ। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना, प्लस कमेंट सेक्शन को अगर आप स्वाइप करोगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आप वो भी कर सकते हो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। सेकंड बात ये कि आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मुझे आपके फीडबैक्स की ज़रूरत होती है। और अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी है, आप एक को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर ही कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।